तो सबसे पहले चलेंगे कि ये जो घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है कहाँ स्थित है। तो जो ये स्थान है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास लगभग 30 किलोमीटर दूर वेलूर गांव पड़ता है। वहाँ एलोरा की गुफाएं भी हैं उस स्थान के आसपास। तो वहाँ पे ये जो ज्योतिर्लिंग है स्थापित हुआ। कैसे स्थापना हुई, अब इस कथा की ओर आगे चलते हैं। जैसे कि हर कथा कहानी में हम देखते हैं कि जो बाबा हैं वो किस तरीके से कहाँ कहाँ अपने भक्तों के लिए स्थापित हो गए हैं जिससे बड़ी सुलभता हो जाए। तो एक सुलभ जो इसमें बात आती है वो ये भी है। तो यहाँ जो इनकी कथा है उस पे आएंगे कि सूत जी फिर सुना रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, अब मैं आपको जो घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है उनके प्रादुर्भाव का वर्णन सुनाता हूँ कि ये ज्योतिर्लिंग किस प्रकार से स्थापित हुआ। तो हम सब भी इसका वर्णन सुनते हैं, ध्यान देकर सुनिए। तो अब सूत जी सुना रहे हैं कि दक्षिण दिशा में एक सर्वश्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है देवगिरी। तो ये जो देवगिरी पर्वत है देखने में ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है और सब संपदा से युक्त है। तो क्या है कि इस पर्वत के पास में जो है एक भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। तो जो पर्वत है, पर्वत का क्या नाम है, देवगिरी। और जो उनका गोत्र है वो भारद्वाज गोत्र है, उसके वो ब्राह्मण हैं। वो शिव भक्त हैं और बड़े विद्वान हैं, कई तरह की विद्याओं में वो निपुण हैं और वो अपने शिष्यों को इसका ज्ञान भी देते हैं। जो उनकी जो पत्नी है उनका नाम है सुदेहा। तो जिस प्रकार से ब्राह्मण देव हैं, पूजा पाठ में लिप्त रहते हैं, संस्कारों से युक्त हैं और ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं, उसी तरीके से उनकी जो पत्नी सुदेहा है वो भी इसका पूर्ण रूप से पालन करती है और वो भी बड़ी शिव भक्त है। अब इस तरह से इन दोनों का जीवन यापन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है। ये अच्छे वंश के भी हैं, इनके पास अच्छी संपदा भी है और इनका गौरव भी है। इनके पास अधिकतर सारी ही चीजें हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसा है जिसके लिए ये भी व्याकुल है। तो ये पूरी कहानी घूमकर उसको वैसा ही मोड़ देगी कि जो नहीं है उसी के पीछे हम दौड़ते हैं, जाते हैं। तो यहाँ भी इनके साथ कुछ ऐसा ही घटेगा। तो क्या होता है एक बार कि ये जो वेद वर्णित ब्राह्मण है और ये जो है हर रोज जो है क्या करते हैं, अग्निहोत्र भी करते हैं। इससे क्या है, इन्होंने तीनों कालों की वो संध्या करते हैं, वेद शास्त्र के मर्मज्ञ हैं और शिव संबंधी जितने भी पूजन कार्य होते हैं अपने यजमानों को वो पूजा कार्य भी कराते हैं। तो क्या हुआ कि इन सब में होते हुए भी ब्राह्मण देव जो हैं वो तो ऐसी स्थिति में थे कि जो सांसारिक मोह माया है इससे ऊपर थे। तो उनको जो संसार की माया थी इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं था। लेकिन जो पत्नी सुदेहा थी उसको एक कष्ट था। वैसे तो वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी, रोज पूजा अर्चना करने का उसका नियम था, लेकिन फिर भी वो अंदर से दुखी रहती थी। अब वो उसके दुख का कारण क्या था। तो उसका दुख का कारण था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वो हमेशा परेशान रहती, अंदर अंदर उसको ये चीज खाए जा रही थी। और क्या था कि जो पड़ोसी हैं और दूसरे लोग हैं वो भी उसको ताना मारते थे कि तू तो बांझ है, तेरे तो कोई संतान नहीं है। इस तरीके से उसके दुख को और बढ़ा देते थे। ऐसे ऐसे समय बीतता जा रहा था। अब जो ब्राह्मण देव हैं उन्होंने कई तरह के उपाय भी किए कि उनको संतान प्राप्त हो जाए, लेकिन सारे उपाय जो है निष्फल हो गए। किसी ने भी उनको
संतान की प्राप्ति नहीं कराई। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब जो सुदेहा है उसकी प्रतीक्षा बहुत बढ़ चुकी थी। अब उसके लिए प्रतीक्षा करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो एक दिन उसने अपने पति से कहा कि मैं चाहती हूं आप दूसरा विवाह कर लें, जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। तो जो ब्राह्मण देव है उन्होंने उसको, सुदेहा को समझाया कि तुम अभी तो ये कह रही हो, लेकिन जब सोत आ जाएगी तो क्या होगा कि जो तुम्हारी ये जो सारी बातें हैं ना, धरी की धरी रह जाएंगी। और फिर तुम उससे कुंठा में जो है उससे अंदर ही अंदर घृणा करने लगोगी। तो तुम्हारा ये जो जप तप है सब भंग हो जाएगा। तो मत पड़ो इस चक्कर में। लेकिन उसका संतान प्राप्ति का मोह बहुत अधिक था सुदेहा का। तो उसने जो है पति को मना लिया कि नहीं स्वामी, ऐसा नहीं होगा। मैं जो हूँ हमेशा अपने रास्ते पर सीधी चलती रहूंगी, और मेरे मन में उसके प्रति, सोत के प्रति कोई घृणा भाव नहीं आएगा। तो अब इस तरीके से उसने जो है ब्राह्मण को मना लिया। और जो सुदेहा की खुद की बहन थी घूष्मा, उसके साथ उसने अपने पति की शादी करा दी, विवाह करा दिया। तो विवाह से पहले काफी समझाने के बाद अब विवाह हो गया। तो जो ब्राह्मण देव हैं वो पूरी तरीके से जो दोनों पत्नियों के प्रति उनके अपने धर्म थे उसका निर्वाह करते। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो सुदेहा है वो अपनी बहन को और भी प्यार करने लगी कि चलो ये आ गई तो अब मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरीके से उनका चलने लगा। तो उसने जो घुस उसने अपनी बहन को जो है, सुदेहा ने एक शिव के पूजन की विधि बताई, क्योंकि वो शिव भक्त थी। तो सुदेहा ने घुष्मा से कहा कि देखो बहन, मैं बहुत समय से भगवान की पूजा अर्चना करती आ रही हूँ, और मैं तुम्हें एक विधि बताती हूँ कि तुम हर रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाया करो, उनकी पूजा अर्चना किया करो, और उसके बाद उनको जल में विसर्जित कराया करो या शिला सिला दिया करो। तो जो घुष्मा थी वो बहुत आदर सम्मान करती थी अपनी बड़ी बहन का, और उसने ये समझकर विवाह किया कि मैं तो अपनी बहन की दासी के समान हूँ, और वो उसकी बहुत सेवा करती, अपने पति की भी बहुत सेवा करती। और जैसे ही उसकी बहन ने उसे बताया था उसने उस बात को गांठ बांध लिया, और तब से वो हर रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती, उसकी पूजा अर्चना करती, और अर्चना करने के बाद निश्चित समय पर बिना एक दिन भी बीच में इस क्रम को तोड़े वो लगातार ये कार्य करती रही। अब हुआ क्या कि समय के गुजरने के साथ वो खुशखबरी जो है वो उसकी बहन को, सुधर्मा को प्राप्त हो गई, ब्राह्मण देव को प्राप्त हो गई कि वो एक पुत्र को जन्म देने वाली है, जो कि ये घुष्मा है। अब उनको इसी की प्रतीक्षा थी। तो अब क्या हुआ कि ये जो पुत्र जो पैदा हो गया, तो पुत्र बड़ा सुंदर था। और जब पुत्र सुंदर था तो धीरे धीरे क्या है, पुत्र बढ़ने लगा। और जब पुत्र बढ़ने लगा तो अ, क्या हुआ कि ये जो बहन है, अब पति का झुकाव भी उधर जाने लगा, क्योंकि परिवार पूरा उसी से हो रहा था, सब उसका सोचते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सुदेहा को कोई कम आंक रहा था। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि उसके मन में डाहा पैदा हो गई। इसमें लिखा डाहा, डाहा का मतलब है अंदर से घृणा, अंदर से जलन, कि अब तो तेरा वर्चस्व कुछ भी नहीं रहा, खत्म हो गया। अब धीरे धीरे ये और बड़ा होने लगा उसके अंदर। अब क्या था कि उसके पुत्र की आयु इतनी हो चुकी थी कि अब उसका विवाह भी हो गया, पुत्र का विवाह हो गया। तो अब जो उसकी सुदेहा की जो सीमा थी, जो अब उसकी सौतेली माँ कह सकते हैं वो थी, लेकिन और उसकी मौसी भी थी। तो उसने क्या किया, जब इतनी ज्यादा घृणा से भर गई तो एक रात उसको बहुत गुस्सा आया।
ऐसे ऐसे विचार उसके मन में उठे कि इसने तो तेरे पूरे घर पे अपना अधिकार जमा लिया, अब तेरा है ही क्या। मैं ही इसे लाई थी, इसने मेरे घर पे ही डाका डाल दिया, अब इसी का परिवार हो गया। ऐसे ऐसे जो कुछ विचार हैं उसने उसको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। तो एक रात इसी तरह से वो अपना उठी, और सुदेहा रात को उठी और उसने एक धारदार हथियार लिया और पुत्र के कमरे में गई और उसके अंगों को काट दिया, और उसके जो टुकड़े थे उसको लेकर उसी तालाब पर पहुंच गई जहाँ पे कि घुष्मा जो है पार्थिव शिवलिंगों का वहां पे विसर्जन करती थी रोज। और वो भी उसके अंगों को लेकर वहां विसर्जित कराई, और आके रात को ही अपने बिस्तर पर सो गई। अब जो उसका ये कर्म था, वो मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी कि देखो मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रात में क्या हो गया। तो अब उसके इस कार्य को देख के क्या हुआ कि वो बड़ी खुश तो थी, लेकिन सुबह जो नई नवेली पुत्र वधू थी जिसका अभी विवाह हुआ था और उसके पति के साथ ये हो गया, तो जब वो सुबह उठ के देख रही है तो बिस्तर पर खून पड़ा हुआ है, वहां कुछ अंग भी छोटे पड़े हुए हैं। तो वो चीखती है, चिल्लाती है कि हाय मैं तो लुट गई, ये क्या हो गया, मेरे पति कहाँ गए। वो घोर विलाप कर रही है, रो रही है। और उसी समय दूसरी तरफ जो घुष्मा है, जो उसकी सास है, वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर रही है। लेकिन यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि घुष्मा की भक्ति इतनी ज्यादा प्रगाढ़ है कि उसको अपनी बहू का विलाप सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्या कर रही है, अपनी भक्ति में ही इतनी लीन है, वो उठती नहीं है वहां से जब तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। जब उसने उनका पूजन कर लिया तो वो बहू के कक्ष में जाके पूछती है कि क्या हुआ, क्यों विलाप करती हो। तब बहू पूरी बात बता रही है कि ये ऐसे ऐसे हो गया, पुत्र तुम्हारा, आपके पुत्र कहाँ है, मेरे स्वामी कहाँ है, और रोना शुरू कर देती है। बाकी जो ब्राह्मण है वो भी आ जाते हैं। अब सुदेहा आती है और बहुत जोर जोर से दहाड़ मार के रोने लगती है, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, मेरा पुत्र कितनी मन्नतों से पाया था, अब क्या हो गया, अब ये कहाँ चला गया, इसको ढूंढो। तो इस तरीके से पूरा माहौल ऐसा हो जाता है। वहां जो है घुष्मा कुछ नहीं कहती और चुपचाप बड़े शांत भाव से चली जाती है। और क्या करती है कि जो उसने शिवलिंग बनाए थे, जैसे उसका नित्य रोज का नियम था, वो चली गई और जाकर उसने क्या किया, उसने वहीं पे उसी तालाब में उन शिवलिंगों का विसर्जन करने लगी। और जब सब विसर्जन हो गया तो अब जो है वो कहती है कि प्रभु, पुत्र तो आपने ही दिया था, मैं तो रोज आपके इन शिवलिंगों की पूजा करती हूँ और यहाँ अर्पण कर देती हूँ, ये जीवन भी आपका है, आप ही की इच्छा है, जब चाहे दे देते हैं, जब चाहे ले लेते हैं। आपका ही पुत्र था, आपने ले भी लिया तो क्या है प्रभु। मेरे उनको और धन्यवाद देती है कि हो सकता है इतना ही समय लिखा हो, और बिना एक, वो समभाव में है, न उसे दुख है न उसे सुख है, उसकी स्थिति वैसी बताई गई है। तो वहां से चलने लगती है। तब क्या होता है, तब भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं उस तालाब के पास। और अब जो है क्या होता है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि घुष्मा आज तुम ऐसे ही चली जाओगी अपने पुत्र को बिना लिए। तो ऐसा जब वो देख कहती है, कहते हैं, तो घुष्मा पीछे जैसे देखती है तालाब की तरफ, तो उस तालाब में से ही निकलकर उसका पुत्र आ रहा होता है। तो वो प्रभु को धन्यवाद देती है, बहुत बहुत धन्यवाद देती है, और अपने जो पुत्र है उसको जीवित देखकर उसको बहुत खुशी होती है। तो इस तरह से जब वो संतुष्ट हो जाती है तो वो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करने लगती है कि आपने जो है मेरा पुत्र मुझे लौटा दिया। लेकिन जो उसकी स्थिति है उससे जो है
वो भगवान शिव बड़े मतलब खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हैं। और अब क्या कहते हैं, तो शिव बोले, देखिए कितना सुंदर उच्चारण कर रहे हैं। शिव बोले, हे सुमुखी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वर मांग लो। तेरी दुष्ट सौतन ने तो इस बच्चे को मार ही डाला था, तो मैं भी उसे अपने त्रिशूल से मार डालूंगा। लेकिन फिर घुष्मा क्या कहती है, घुष्मा कहती है, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे नाथ, ये सुदेहा जो है मेरी बड़ी बहन है, अतः आप इसकी रक्षा कीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपका त्रिशूल किसी ऐसी अभागी की मृत्यु से संशय में आ जाए और उस पर कोई किसी तरह का कलंक लग जाए। तो इस तरीके से वार्तालाप करती है। तो इस बात से शिव क्या कहते हैं, फिर शिव बोले, तो तेरी बहन दुष्टा ने तो बहुत बड़ा अपकार किया है, तू उस पर उपकार क्यों करना चाहती है। दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मारने के योग्य ही है, उसे मर जाना चाहिए। उकसा रहे हैं। लेकिन फिर क्या कहती है, घुष्मा ने कहा, हे देव, आपके दर्शन मात्र से पातक ठहरता ही कहाँ है। पातक है जो हमारे अंदर गलत भावनाएं हैं, वो कहाँ ठहरते हैं। जो एक बार आपका दर्शन कर ले तो दुष्ट कहाँ दुष्टता ठहरेगी उसकी। तो फिर कहते हैं, इस समय आपका दर्शन करने से उसका पाप भस्म हो जाएगा, तो आप उसको दर्शन दीजिए, उसको नष्ट न कीजिए। उसके दर्शन मात्र से जो है, अब क्या हुआ, जो उसकी बहन थी उसके पाप नष्ट हो गए। तो प्रभु ये अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, अब और मना रही हैं। क्या सुन रखा है घुष्मा ने, कौन सा वाक्य है, वो कह रही है कि हे सदाशिव, जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं। मुझे तो बुरा करने वाले के साथ भी भला ही करना है। देखिए समझे तो बड़ी अच्छी सी बात है कि जिसने जो किया वो उसका कर्म है। भूष्मा कह रही है कि जो मेरी बड़ी बहन ने जो भी कुछ किया है ये तो उसका कर्म है, उसने किया है। अगर उसने बुरा किया है तो क्या मैं भी बुरा ही करूं। अपने आप करना तो मेरे वश में है ना, कि मैं अच्छा करूं कि बुरा करूं। तो कहती है कि हे देव, ये बात मैंने सुन रखी है, तो इसलिए ये तो भगवत वाक्य है, यानी भगवान का वाक्य है। तो इसीलिए ये जो बात है कहीं मिथ्या नहीं है, और इसलिए मैं क्या चाहती हूँ कि आप उसको क्षमा कर दें। तो इस तरीके से प्रभु क्या करते हैं। अब घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और प्रसन्न हुए और बोले, हे घुष्मे, मैं तुम पर बड़े प्रसन्न हूँ, चाहो तो कुछ और वर मांग लो। अभी तो पुत्र को जीवित किया है, लेकिन देखिए जब एक भक्त की भी परीक्षा होती है, अब उसकी परीक्षा यहाँ पे अगर स्वभाव ऐसा होता कि जिसने हमारे साथ बुरा किया हम उसके लिए ऐसी भावना रखते हैं कि इसका बुरा हो जाए, लेकिन वहाँ उसकी पराकाष्ठा है, भक्ति की भी चरम सीमा है कि वहाँ वो उसको माफी दिलवा रही है कि ये जन्म जन्म भर इसने आपकी भक्ति की है, और ये खुद नहीं जानती कि इसने एक कर्म ये करके इसकी आपकी भक्ति भी इससे छिन गई। अब तो ये असहाय है, निर्बल है, दुर्बल है, और ये स्वयं नहीं जानती कि इसने क्या कर लिया है, दुर्बुद्धि हो गई है। तो हे भक्तवत्सल, हे दीनदयाल, इसको दर्शन देकर इसको पापों से मुक्त कर दीजिए। अब ये सुन के और खुश होते हैं और क्या कहते हैं, मांग लो घुष्मा, मैं तुम्हें तुम्हारा हितकर वर अवश्य दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारे इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। कैसा स्वभाव है, विकार शून्य, जिसमें कि कोई विकार नहीं है, कोई ईर्ष्या जलन द्वेष की कोई भावना नहीं है, ऐसा स्वभाव है घुष्मा का। तो भगवान शिव की बात सुनकर बोली, हे प्रभु, यदि वर देना ही चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यही निवास कर लीजिए। तो कितना बढ़िया वर मांगा कि मेरा तो कल्याण हो ही गया है, मेरी बहन का हो गया है, लेकिन आगे जो लोग यहाँ पे आए सबका कल्याण हो जाए। और देखिए आज तक लोग कल्याण ही कर रहे हैं वहां जाके।
तो कैसा वर मांग लिया। तो हमें भी अगर कुछ मांगना है तो इस तरह का क्यों ना मांगा जाए कि जो जीवन तो चला जाए लेकिन युगों युगों तक वो कहानी दोहराई जाती रहे, जैसे आज दोहराई जाती है, आज दोहराई जा रही है। आज घुश्मा की कहानी भगवान घुश्मेश्वर स्वयं उसके नाम से प्रकट हुए हैं, एक भक्त के नाम से। तो इन्होंने क्या कहा कि इस तरह से आप यहाँ विराजमान हो जाएं तो यही मेरा वर हो जाएगा। अब तथास्तु बोल दिया, तथास्तु बोल दिया, तो विराजमान हो गए। तब महेश्वर शिव ने बड़े प्रसन्न होके कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुश्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहीं निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक हो जाऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुश्मेश के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। और ये जो सरोवर है, कौन सा सरोवर, जिसमें कि वो शिवलिंगों को विसर्जित करती थी, तो वो जो शिवलिंग सरोवर है वो शिवलिंगों का आलय हो जाए। आलय मतलब जिसमें शिवलिंग ही शिवलिंग हो जाए। अब देखिए, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है। पार्थिव शिवलिंग का क्या मतलब है, जिसको आप स्वयं रोज अपने हाथों से बनाएं। 101 अगर बना के भी देखिए ना, 101 बना ले रोज और रोज विसर्जित कर दें और फिर पूजा भी करें, तो क्या आसान है उसकी भक्ति। और बिना समय की बाध्यता, मतलब समय, निश्चित समय। और वो ऐसे समय में भी नहीं डगमगाई है जबकि उसका पुत्र मृत अवस्था में था। तो यही उसकी भक्ति की उत्कृष्ट अवस्था थी कि एक भक्त का, उसका विश्वास इतना अटल था कि तुमने ही दिया है, और अगर तुमने ले भी लिया तो क्या, तुम्हारा ही तो था। तो उसने मांगा भी नहीं था, बस वो ये कह के चली आई है। लेकिन प्रभु तो जानते हैं ना, जिसने इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तो क्या उसके लिए इतना भी नहीं करोगे। तो फिर वापस कई गुना लौटाते हैं, और कई गुना लौटा दिया। अब आगे कहानी है। इसलिए जो है तीनों लोकों में ये जो शिवालय के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा, ये जो तालाब है वो क्या हो गया उसका नाम, शिवालय, क्योंकि उसमें शिवलिंग ही शिवलिंग है। और ये जो सरोवर होगा दर्शन देने वाले के सभी अभिष्ट पूर्ण करेगा। ये वरदान हो गया। अब एक और वरदान उनको मिला। उन्होंने कहा, हे घुष में, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र पैदा होते रहेंगे। 101 पीढ़ियों तक। 101 पीढ़ी तक। तो उसके जो पुत्र होंगे, उसका वंश जो होगा, तब तक उसके विद्वान पुत्र होंगे। और वो कैसे होंगे, सबके सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से युक्त होंगे, वो चतुर होंगे, और क्या होंगे, मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी भी होंगे। बताइए, 101 पीढ़ियों तक का वर दे दिया भोलेनाथ ने, और सौ क्या, एक पीढ़ी और क्या ही देंगे। अब क्या रह गया बाकी। और क्या रह गया है। तो ऐसी माता का होना भी किसी कुल में, या ऐसी संतान का होना भी अगले कितनी पीढ़ियों को तार सकता है, तार गया। और पिछली कितनी पीढ़ियों को तार गया होगा। इन कहानियों से हमें यही शिक्षा मिलती है, और यही हमें समझना भी चाहिए कि ये जो रास्ता है आसान तो नहीं है, लेकिन जो अपने रास्ते पर अटल रहता है तो उसको फिर कुछ कमी नहीं रहती। आगे क्या होता है। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए, और घुश्मेश नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। और इस तरीके से जो वो तीनों थे, सुधर्मा, घुश्मा, सुदेहा, वो क्या है, तीनों ने आकर उस शिवलिंग की 101 बार दक्षिणावर्ती परिक्रमा की, और पूजा करके परस्पर जो एक दूसरे से वो मिले, और जो मैल था, मन का जो मैल था, वो दूर किया। पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा बहुत लज्जित हुई, और पति तथा घुश्मा से प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। तो हे मुनीश्वरों, इस प्रकार यह घुश्मेश्वर शिवलिंग प्रकट हुआ, और उसके दर्शन पूजन करने से सुख की वृद्धि होती है। तो हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से मैंने आपको ये 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पवित्र पावन कथा सुनाई है। ये सभी जो लिंग हैं
संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को पढ़ता है या सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भोग और मोक्ष को पा लेता है। तो इस तरह से ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य की जो कथा है वो यहाँ समाप्त होती है। और ये जो सूत जी हैं वहाँ सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए ये कह रहे हैं कि मैंने आपको इन 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया है। तो अब जो इनके दर्शन करेगा उसे निश्चित ही तौर पे सभी सांसारिक वस्तुएं, भोग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।